एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। कटारिया की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ। कटारिया की गर्लफ्रेंड छपड़ी रैंडम सेना ने एल्विश यादव के दोस्तों को जो एक्सपोज कर दिया है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बोली है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज किया है वो किया लवकेश को और उसकी गर्लफ्रेंड को, जहाँ पे जो छपे वाली जो है वो वीडियो वॉइस जो भी है वो जो वायरल हो रही है। रैंडम सेना का जो है रिएक्शन निकल के आया है। रैंडम सेना ने जो क्लियर बोला, रैंडम सेना देखो शुरू से क्लियर बोलती है। उन्होंने बोला कि एल्विश यादव के जो दोस्त है वो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, और जो एल्विश यादव के जो फ़ैन है उन पर भी भड़क रहे हैं वो। सबसे पहले जो मैं आपको रैंडम सेना का वो ट्विटर दिखा देता हूँ, जहाँ पे वो जो है भड़क रहे हैं, भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब वीडियो वॉइस वगैरह में जो है वो। अच्छा मैं बताता हूँ, रैंडम सेना वही है जो मैटर सोल्व करवाती है। जब जो एल्विश जो है मुनावर से मिला था, तो जब उसने बोला था कि तू उससे मिला क्यों, और जिसने बोला था वो रैंडम सेना थी। रैंडम सेना जो मतलब एकदम से शेर की तरह थी सब पे। रैंडम सेना जो है जब भी एल्विश यादव पे चिल्लाई थी कि तू है जो मुनावर से जो मतलब मिला क्यों उससे तू। अरे रैंडम सेना को कौन नहीं जानता यार, लफड़ा होता रहता है, रैंडम सेना आती रहती है, सब जानते होंगे इनको। रैंडम सेना जो है एल्विश यादव के दोस्तों को जो है एक्सपोज करा सबसे ज़्यादा जो है उसी को बोला यार, लवकेश को, जो सबसे ज़्यादा पक्का दोस्त उसका वही है। तो चलो मैं आपको जो वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले आप वो देखो, वॉइस जो भी है आप सुनो उस चीज़ को, मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, मेरी अच्छी खासी एल्विश से बात होती है, अच्छी खासी दोस्ती है अब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब एल्विश बिग बॉस में था, हम तब से ही, जब वो निकलने वाला था या निकल गया था, जीत गया था, तब से ही हम एक चीज़ बोलते आए हैं शुरू से। ऐसा नहीं है कि हम अभी जाके बोल रहे हैं या पहले बोले हैं कुछ कंट्रोवर्सी होने के बाद। हम शुरू से बोलते हैं कि एल्विश के सबसे बड़े दुश्मन उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, जो उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बताएं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोले, जैसे हम एक ट्वीट किया एल्विश को लेकर के, तो कुछ लोग ये भी बोले कि भाई तुम भी तो एल्विश के दोस्त थे। तो मेरा साफ साफ, हम पहले सोचे कि रिप्लाई नहीं करते, फिर साफ साफ मेरा अभी भी यही कहना है, हम ट्वीट भी कर दिए थे, भाई मेरे लिए धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो एल्विश हो, सम्राट हो, चाहे वो कोई भी हो। हम अपने माँ बाप को भी अपने धर्म के ऊपर नहीं रखते हैं, सीधी सी बात है। बहुत सारे डीलिंग बात आ जाएंगे, नहीं नहीं माँ बाप को ऊपर रखना चाहिए, वो दूसरा नहीं भाई, हम अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। जहाँ पे गलत था, आपकी गांड में कुबत नहीं है कि आपका गलत को आप कॉलिंग स्पीड को स्पीड बोल सके, गलत को गलत और सही को सही बोल सके। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो चलो बात हटाओ। कुछ लोग बोलते हैं मैंने एल्विश की माँ को गाली दी, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रॉपरली स्पेस में माफ़ी मांग चुका हूँ मैं, कि भाई जो जिस तरह से मेरा फ़ोटो लीक किया गया, जिस तरह से एल्विश ने फ़ोटो मेरा पब्लिकली डाला था, मेरे सिक्योरिटी पे आँच आ गई। मेरा हर एक कठमुल्ला मेरा फ़ोटो जानता है, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा एड्रेस जानता है। उसमें हम जोश में आके पैनिक होके हम गाली दे दिए, जो कि नहीं देना चाहिए था, हम उसके लिए माफ़ी मांगे, ठीक है, वो चलिए। तो अब सारा चीज़ हम क्लियर कर दी। हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं कि एल्विश का जो दोस्त लोग हैं वही खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एल्विश जीता था तब भी थे कि भाई एक मैनेजमेंट टीम रख लो। लेकिन इट वॉज, मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ, पूरा सुनना, खुले में इट वॉज कटारिया जो मैनेजमेंट टीम नहीं रखने दिया। अरे भाईचारे में सब संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम अगर किसी के सही वेल विशर हो ना, तो तुम हमेशा उसको सही चीज सिखाओगे, ना ही उसकी चाटोगे, उसके गलत चीज में गलत बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा उसको पर्सनल मैसेज करते हैं एल्विश को कि भाई मैनेजमेंट टीम रखो, बिना मैनेजमेंट टीम के कुछ नहीं होता है। ये भाईचारा अपनी जगह है, काम की चीजें अपनी जगह होती है, ठीक है। नहीं माना वो, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि भाई लिपसिंग वाले वीडियोस मत बनाओ, तुम्हारा एक बहुत बड़ा लेवल हो चुका है, तुम लिपसिंग वाला वीडियो बनाओगे, इमेज पे असर पड़ेगा, उसमें भी नहीं माना, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखो, तुमको भी पता है, सबको पता है कि कटारिया भाई का इमेज कैसे बना है, या लक्ष्य अर्चित का इमेज कैसे बना है, या इसका क्या नाम है, एक और जो है अंकल जैसे हैं, उनका इमेज कैसे बना है, ठीक है। इन चारों का तो इमेज भाई एल्विश की वजह से ही बना है, और इन चारों का घर तो भाई एल्विश की वजह से ही चलता है, ठीक है। तो इतनी खुददारी तो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से घर चल रहा है वो उसमें इतनी खुददारी हो,
अब मेरे पास वीडियो है कल की कटारिया की गर्लफ्रेंड। अब सुनना, मेन पॉइंट आते हैं यहाँ पे। कटारिया की यहाँ कोई बात ही नहीं, कटारिया की गर्लफ्रेंड की भी कोई बात नहीं। यहाँ पे कितने लोग सुन रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ तुम इस चीज को उठाओ, मुद्दे को, ठीक है? ऐसे दोगलों को एक्सपोज करो। मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पे ना मैं कटारिया के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, ना मैं कटारिया की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा हूँ। कटारिया की गर्लफ्रेंड छपड़ी बोली, छपड़ी बोलने के बाद तुरंत बोली कि इसको कट कर देना, ठीक है? वो कट करना बेचारा भूल गया। अगले दिन आके वो बोल रहा है कि भाई पहले मुझे भी पहले लगा छपड़ी बोली है, मतलब वो उसको समझ में आ गया कि हाँ छपड़ी बोली। चलो फिर वो बात को नकार दिया, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि अगर बोलना होता तो हम खुल के सामने से बोल देते। उस मतलब वो ऐसे बोल रहा है इस चीज में, ठीक है। अब मुझे ये जानना है, अब रात को रहना चाहता हूँ उन फैन पेजेस का, एल्विश यादव के फैन पेजेस का, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े फैन पेजेस हैं, जो हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स, हैशटैग ओनली एल्विश मैटर्स। क्यों भाइयों, अब क्या हुआ? ओनली एल्विश मैटर्स लिख रहे थे ना, मतलब कि तुम्हारा एल्विश से ही तुमको लेना देना है। तो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर के नाम पे जो तुमने पेज बनाया है जिसपे 40,000 50,000 फॉलोअर्स हैं, उसको अगर किसी की गर्लफ्रेंड छपरी बोल रही है तो उसको तुम कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो? पैसे मिल गए क्या? पेमेंट आ गया क्या अकाउंट में? साइट से ट्रांसफर कर दिए गए पैसे? तो ऑडियंस को तो चूतिया बना लोगे, मुझे कहां से चूतिया बनाओगे? पेमेंट ट्रांसफर हुए हैं कि भाई इस मुद्दे को दबा दो, गलती हो गई है ना। तो ये वही है जो बोल रहे थे ओनली एल्विश मैटर्स। लेकिन हमारे एल्विश को अगर कटारिया की गर्लफ्रेंड छपरी बोलेगी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे और बहाना बना देंगे पब्लिक को कि देखो भाई ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मीडिया उठा लेगी आवाज, ये चीज कर लेगी, वैसे कर लेगी। क्यों भाई? तो मेरे केस में काहे बकचोदी पेल रहे थे? हमारा तो यही कहना था कि भाई मुनव्वर को गले आपने लगाया तो आप माफी मांग दीजिए। उस समय आपको ये सब चीजें ख्याल नहीं आ रहा था, हम भी तो उस टाइम अपने ही थे। तो मेनली मुझे इन फैन पेजेस के बारे में जानना है कि ये फैन पेजेस क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं, वो जो दिन भर लाट चाटते रहते हैं कि भाई एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्विश भाई, एल्विश भाई। तो भाई आप एक बार आवाज उठाइए ना कि जिस एल्विश भाई की वजह से कटारिया भाई का घर चल रहा है, उनकी मेहरारू छपरी बोल रही है एल्विश को, और कटारिया अगले दिन इस पे आके भी बोल रहा है वीडियो में कि भाई बोलना रहेगा तो मुंह पे बोल देंगे ऐसे। तो भाई तुम लोगों का तो एक भी ट्वीट नहीं दिखा। हमको सम्राट बोला कि भाई छोड़ दो, इन लोगों को क्या वैल्यू देना, छोड़ हटाओ। लेकिन हम चाहते थे कि ऑडियंस को ये चीज पता चले, भाई यहाँ पे सब कुछ पैसे का होता है, सब कुछ पैसे का खेल है। इसीलिए मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो ऑडियंस है आप लोग फ्री की मजदूरी मत करो। और यहाँ पे कल इसको दूसरे फैन पेजेस उठाएंगे और उसके बाद ये एल्विश के फैन पेज। हाँ तो भाइयों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कैसे रैंडम से ना जो है एल्विश के दोस्तों को जो एक्सपोज कर रही है कि उसके दोस्त ये है वो है, मतलब एक तरह का हम लोग दोगला बोलना चाह रहे हैं। देखो ये यूँ नहीं है कि मैं दोगला बोल रहा हूँ, देखो साफ बात, देखो दोगला बोलना ही चाह रहे हैं एक तरह से। मतलब ये वो इनकी वजह से मतलब फेमस हुए हैं, इनकी वजह से खा पी रहे हैं ये वो फलान ढिमकाना। और जो मतलब ज़्यादातर जो है लवकेश कटारिया उसकी जीएफ को बोला है, क्योंकि और उनके फ़ैन पेज को जो मतलब जो आवाज़ नहीं उठा रहे। वैसे तो एल्विश भाई करते रहते हैं, एल्विश भाई का कोई नहीं बोल सकता, पर अब ये जो इनकी आवाज़ नहीं निकल रही, एल्विश के बारे में जो पैसे दे के आवाज़ दबा दी गई है, ये वो मतलब साफ साफ बोलना चाह रहे हैं कि मतलब उसको जो मतलब बोल तो रहे थे कि उसकी जो मतलब जीएफ ने जो दोगला बोला एल्विश को, दोगला बोला क्या बोला मैंने ढंग से सुना नहीं, आप लोगों ने सुनने हो, कुछ बोला उसकी जीएफ ने उसको। अच्छा तो जो है मतलब आप जो मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि एल्विश के जो दोस्त है लवकेश कटारिया, वो उसकी जो है मतलब टुकड़ों पे पल रहे हैं। अब क्या देखो रैंडम सेना ने आवाज़ उठाई है, अब देखो तुम्हें पता ही है कि रैंडम सेना जब भी आवाज़ उठाती है तो वो रुकती नहीं है जब तक तो उस चीज़ का जो खुलासा ना हो जाए। अब देखते हैं रैंडम सेना आगे क्या करते हैं, क्या बातचीत होती है, जो भी होगी मैं आपको चैनल पर बता दूंगा फटाफट से। तो जो है सब्सक्राइब कर लेना बढ़िया से अपने भाई को। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, रैंडम सेना क्या करते हैं, एल्विश क्या बोलते हैं, देखते हैं। चलो बाय।